नमस्कार। शेक्सपियर के नाटक द मर्चेंट ऑफ वेनिस का आखिरी एक्ट, आखिरी सीन आज इस वीडियो में। सीन 1 दिया हुआ है, लेकिन ये ही सीन है, एक ही सीन है इस एक्ट में। बेलमोंट का सीन है द गार्डन इन फ्रंट ऑफ पोर्शियाज हाउस, और ये बगीचा है पोर्शिया के घर के सामने। एंटर लोरेंजो एंड जेसिका। तो लोरेंजो और जेसिका से आप फेमिलियर हैं, परिचित हैं। लोरेंजो, ये दोनों बैठे हुए हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, आप इनको जानते ही हैं, और दोनों आपस में हंसी मजाक कर रहे हैं। लोरेंजो, द मून शाइन्स ब्राइट, चंद्रमा बहुत तेजी से चमक रहा है। इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में। एज दिस, जैसी कि ये है। व्हेन, जब। द स्वीट विंड, मीठी हवा। डिड जेंटली किस, धीरे से, आहिस्ता से चुम्बन ले रही थी द ट्रीज, पेड़ों का। एंड दे डिड मेक नो नॉइज, और वो यानी कि पेड़ कोई शोर नहीं मचा रहे थे। इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में। ट्रोइलस, मी थिंक्स, मुझे लगता है कि ट्रोइलस माउंटेड, चढ़ा था। द ट्रोजन वॉल्स, ट्रॉय की दीवारों पर। एंड साइड, और आहें भरकर। हिज सोल, अपनी आत्मा को भेज दिया। टुवर्ड द ग्रीशियन टेंट्स, यूनानी तंबुओं की ओर। वेयर, जहाँ। क्रिसीड, ले दैट नाइट, क्रिसीड उस रात को लेटी हुई थी। तो ये एक कहानी है ट्रोजन वॉर की। ट्रोइलस, ट्रॉय का जो राजा था उसका बेटा था ट्रोइलस, और वो क्रेसिडा से प्यार करता था। लेकिन ट्रॉय का जो युद्ध हुआ था उसकी कहानी मैं कई बार आपको सुना चुकी हूँ। तो ट्रॉय के युद्ध में क्रेसिडा को यूनानी लोगों को दे दिया गया। जो प्रिजनर्स ऑफ वॉर होते हैं ना, युद्ध के कैदी, तो युद्ध बंदियों को छुड़ाने के बदले रैंसम के रूप में, फिरौती के रूप में क्रेसिडा यूनानियों को दे दी गई। अब क्रेसिडा यूनानियों के तंबू में जब चली गई तो जो ट्रोइलस था वो ट्रॉय की दीवारों पर चढ़ के देखा करता था उन तंबुओं की ओर जहाँ क्रेसिडा थी। क्रेसिडा तो उधर चली गई, वहाँ उसको जाके डियोमेड से प्यार हो गया। तो जो क्रेसिडा है वो एक सिंबल बन गई है बेवफाई का, क्योंकि हालांकि अब जो भी रहा हो उसको जब फिरौती के रूप में दे दिया गया यूनानियों को, तो ये अब उसकी मजबूरी थी। वो ट्रॉय के जो राजकुमार है ट्रोइलस, उससे कैसे वो प्यार कर सकती है। तो वहाँ जाके वो डियोमेड से प्यार करने लगी। अब जो एक सिंबल माना जाता है, उसको प्रतीक माना जाता है बेवफाई का, तो क्रेसीड की तरफ अपनी आत्मा को भेज रहा था आहें भरकन। कौन? ट्रोइलस। जेसिका, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में। डिड थिस्बी फियरफुली ओवरटिप द ड्यू, तो ऐसी ही एक रात में थिस्बी फियरफुली, डरती हुई, ओवरट्रिप मीन्स उछलती हुई जा रही थी या गिराती जा रही थी द ड्यू, ओस को। एंड सॉ, और उसने देखा। द लॉयंस शैडो, शेर की परछाई। एयर हिमसेल्फ, उससे पहले, यानी शेर के आने से पहले शेर की परछाई उसने देखी। या फिर जो उसका प्रेमी था थिस्बी का, उसका नाम था प्रेमस, PYRAMUS, प्रेमस। तो यहाँ हिमसेल्फ का मतलब प्रेमस भी हो सकता है। वो प्रेमस से मिलने आई थी, लेकिन वहाँ उसके आने से पहले उसने एक शेर की परछाई देखी। एंड रेन डिसमेड अवे, एंड रेन, और भाग गई। डिसमेड माने डर कर, अवे दूर भाग गई वहाँ से। तो ये जो थिस्बी थी ये प्रेमस से मिलने आई थी, और जब शेर की परछाई देखी तो वो भाग गई। और भागने में क्या हुआ कि उसका दुपट्टा गिर गया भागते वक्त, और दुपट्टे पे कुछ खून के दाग लग गए, या तो उसके कांटा वाटा चुभ गया या क्या हुआ। तो जब पिरेमस आया तो उसने दुपट्टा देखा थिस्बी का, और जब दुपट्टे पे उसने खून के धब्बे भी देखे, तो उसको लगा कि कोई शेर इसको खा गया है, थिस्बी को खा गया है। अब मैं थिस्बी के बिना मैं जिंदा रह के क्या करूँगा। तो उसने आत्महत्या कर ली, अपने आप को मार लिया।
फिर थिस्बी लौट के आई। जब उसने पिरेमस को मरा हुआ देखा तो उसने भी आत्महत्या कर ली। तो थिस्बी और पिरेमस ये वफादार प्रेमियों का सिंबल माने जाते हैं। जैसे कि अभी जो क्रेसेडा की बात हुई, उसमें क्रेसेडा बेवफाई का सिंबल मानी जाती है पौराणिक कथाओं में। वैसे ही थिस्बी और पिरेमस ये वफादारी का सिंबल माने जाते हैं, फेथफुल लवर्स का सिंबल माने जाते हैं। तो ये आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि ये अगर एक्सप्लेनेशन आता है तो उसमें भी आपको क्रिटिकल कमेंट्स में लिखना होता है, अलग से भी आपको पूछा जा सकता है। लॉरेंजो, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में, स्टूड खड़ी हुई थी, डिडो। ये डिडो जो है कार्थेज की रानी है, क्वीन ऑफ कार्थेज। ये वर्जिल वर्जिल ने एक महाकाव्य लिखा है एनीड नाम से। तो उसका जो हीरो है एनीस, AENEAS, वो एक ट्रोजन योद्धा है, ट्रॉय का एक योद्धा है, जिसने सिटी ऑफ रोम शहर की स्थापना की थी। वो कार्थेज पहुंचा, घूमते घामते अपनी यात्राओं के दौरान वो कार्थेज पहुंचा और कार्थेज में जाकर उसको डिडो से प्यार हो गया, जो कि कार्थेज की रानी थी। तो ये जो एनीस है वहाँ काफ़ी समय तक रहा और एक दिन अचानक डिडो को छोड़कर चला गया। और डिडो उसका इंतज़ार करती रही, देखती रही उसको वापस कब आएगा, लेकिन वो फिर लौट कर नहीं आया एनीस। तो स्टूड डिडो खड़ी हुई थी ऐसी ही एक रात को, विद अ विलो एक बड़ा लचीला सा पौधा होता है, इन हर हैंड, अपने हाथ में, विलो को लेकर, विलो की शाखा को लेकर, विलो की एक ब्रांच टहनी को लेकर, अपॉन द वाइल्ड सी बैंक्स, इस वाइल्ड मीन्स अनियंत्रित, अनकंट्रोल्ड, इस अनियंत्रित समुद्र के किनारों पर वो खड़ी हुई थी। एंड वाफ्ट हर लव, वाफ्ट माने हाथ हिला रही थी, हाथ हिलाकर बुला रही थी अपने प्रेमी को, टू कम अगेन, कि वो वापस आए, टू कार्थेज को। जैसिका, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में, मैडी गैदर्ड द एन्चांटेड हर्ब्स, मैडी ने गैदर्ड माने इकट्ठा की, द एन्चांटेड माने जादुई, हर्ब्स माने जड़ी बूटियाँ, दैट डिड रिन्यू, जिन जड़ी बूटियों ने, रिन्यू माने फिर से पुनः जीवन दे दिया या फिर से जवान कर दिया, ओल्ड ईजन, बूढ़े ईजन को। तो ये जो कहानी है मैडी की कहानी है। मैडी जैसन की वाइफ थी और जैसन एक यूनानी हीरो है जो बहुत प्रसिद्ध है, यूनानी हीरो जैसन। तो वो कोलकिस जगह पर गया और किसकी तलाश में गया? गोल्डन फ्लीस की तलाश में। गोल्डन फ्लीस यानी सोने की एक भेड़ है जिसका स्किन, जिसकी खाल के लिए बहुत लोगों ने यात्राएं की हैं। उसमें बहुत जादुई शक्तियां हैं गोल्डन फ्लीस में। आपने कुछ फिल्में अगर इंग्लिश की देखी हों, पर्सी जैक्सन एंड द गॉड ऑफ सी फिल्म है, तो उसमें भी गोल्डन फ्लीस को दिखाया गया है और उसकी शक्तियां दिखाई गई हैं। क्रोनस की कब्र पर वो लाके डाल देता है गोल्डन फ्लीस को, तो क्रोनस जिंदा हो जाता है। तो ऐसी उसकी शक्तियां थीं। तो इस गोल्डन फ्लीस को लेने के लिए जैसन गया था और इसको लेने में उसकी मदद की उसकी वाइफ मैडी ने। और जब ये लोग गए हुए थे तो वहाँ पर मैडी ने रात के समय कुछ जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की जिनमें के बूढ़े आदमी को जवान करने की ताकत थी। तो मैडी ने वो जड़ी बूटियाँ इकट्ठा की और अपने ये ईजन जो है वो मैडी का फादर है, तो अपने पिता को, बूढ़े पिता को फिर से जवान करने के लिए मैडी ने वो जड़ी बूटियाँ अपने पिता को खिलाईं। ऐसा विश्वास एलिजाबेथन्स के द्वारा किया जाता था कि रात में कुछ जड़ी बूटियाँ ऐसी अगर पिलाई जाएं तो बूढ़ा आदमी फिर से जवान हो जाता है। तो ये उसका जिक्र है यहाँ पर। लॉरेंजो, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में, डिड जैसिका स्टील, जैसिका चोरी से निकल आई थी, फ्रॉम द वेल्दी ज्यू, धनवान ज्यू के यहाँ से, या धनवान ज्यू के यहाँ से चुरा लाई थी।
मतलब कि जब आज जेसिका आई थी, आपको याद ही होगा जिस दिन भागी थी लोरेंजो के साथ, तो वो बहुत सारा धन लेकर भागी थी, तो वेल्दी जीव के यहाँ से चोरी करके भागी थी। एंड विद एन अनथ्रिफ्ट लव, और अनथ्रिफ्ट का मतलब यहाँ पर जिसके पास पैसे नहीं हैं, गरीब। तो एक गरीब प्रेमी के साथ डिड रन, भाग गई थी फ्रॉम वेनिस, वेनिस से एज फार एज बेलमोंट, और भागकर कहाँ आ गई थी, बेलमोंट में। जेसिका इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में डिड यंग लोरेंजो, युवा लोरेंजो ने स्वीयर, कसम खाई थी, ही लव्ड हर वेल, कि वो जेसिका से बहुत प्यार करता था। स्टीलिंग हर सोल, उसने जेसिका की आत्मा को चुरा लिया। विद मैनी वोज, बहुत सारी कस्में खाकर, ऑफ फेथ, वफादारी की। एंड नेवर अ ट्रू वन, और जो उसने कस्में खाई उनमें से एक भी कसम उसकी सच्ची नहीं थी। तो अब ये आपस में एक दूसरे का मजाक बनाने लगे, और लोरेंजो देखिए जवाब दे रहा है, इन सच अ नाइट, ऐसी ही एक रात में, डिड प्रिटी जेसिका, खूबसूरत जेसिका ने, लाइक अ लिटिल श्रू, श्रू होती है बिगड़ैल औरत, झगड़ालू औरत, तो एक झगड़ालू औरत की तरह, स्लेंडर, बदनामी की, हर लव, अपने प्रेमी की, अपने प्यार की। एंड ही फॉरगेव इट हर, और उस प्रेमी ने जेसिका को माफ़ कर दिया इस बात के लिए। जेसिका आई वुड आउट नाइट यू, मैं तुमको, आउट नाइट मीन्स रात भर में हरा दूंगी। आउट नाइट अगर रात भर ऐसा जिरह चलती रही, बहस चलती रही, तो मैं तुमको हरा दूंगी रात भर। डिड नोबडी कम, अगर कोई आया ना होता तो। बट हार्क, लेकिन सुनो, आई हियर द फूटिंग ऑफ अ मैन, मुझे किसी आदमी के चलने की आवाज़ आ रही है। एंटर स्टीफेनो, ये स्टीफेनो सर्वेंट है पोर्शिया का, तो वो प्रवेश करता है। लोरेंजो हु कम्स सो फास्ट इन साइलेंस ऑफ द नाइट, कौन इतनी तेज आ रहा है रात की शांति में। स्टीफेनो अ फ्रेंड, एक दोस्त है। लोरेंजो अ फ्रेंड, एक दोस्त, व्हाट फ्रेंड, कैसा दोस्त। योर नेम, अपना नाम बताओ। आई प्रे यू फ्रेंड, मैं दोस्त, मैं तुमसे प्रार्थना कर रहा हूँ। स्टीफेनो, स्टीफेनो इज़ माई नेम, मेरा नाम स्टीफेनो है। एंड आई ब्रिंग वर्ड, और मैं सूचना लाया हूँ। माई मिस्ट्रेस, मेरी मालकिन, विल बिफोर द ब्रेक ऑफ डे, यानी भोर होने से पहले, ब्रेक ऑफ डे मीन्स पौ फटने से पहले, भोर होने से पहले, दिन निकलने से पहले आ जाएंगी। बी हियर, यहाँ पर आ जाएंगी एट बेलमोंट, बेलमोंट में। शी डथ स्ट्रे अबाउट, इस वक्त वो, स्ट्रे अबाउट माने घूमना, इस वक्त वो घूम रही हैं। बाय होली क्रॉसेस, होली माने पवित्र, क्रॉस होते हैं ईसाई लोगों के, क्रॉस होते हैं जो धार्मिक स्थल हैं वहाँ पर क्रॉस लगा होता है, तो वो पवित्र क्रॉस के आसपास घूम रही हैं, यानी मंदिरों में घूम रही हैं, चर्चेस में घूम रही हैं। वेयर शी नेल्स, जहाँ पर वो झुकती हैं। एंड प्रेज, और प्रार्थना करती हैं। फॉर हैप्पी वेडलॉक आर्ट्स, यानी जो उनका विवाह है, वैवाहिक जीवन उनका खुशी से बीते, अच्छा बीते, इसके लिए वो प्रार्थना कर रही हैं। लोरेंजो हु कम्स विद हर, उनके साथ कौन आ रहा है। स्टीफेनो नन, कोई नहीं, बट सिवाय, अ होली हर्मिट, एक मतलब पवित्र साधु के। एंड हर मेड, और उनकी जो मेड है, सेविका है उसके। आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ। इज़ माई मास्टर येट रिटर्न, क्या मेरे मालिक अभी लौट आए हैं। लोरेंजो ही इज़ नॉट, वो नहीं लौटे। नॉर वी हैव नॉट हर्ड फ्रॉम हिम, और ना ही हमने उनकी कोई खबर सुनी है। बट गो वी इन, लेकिन हम अंदर चलें। आई प्रे दी जेसिका, जेसिका मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ, चलो अंदर चलो। एंड सेरेमोनियसली, और औपचारिक रूप से, लेट अस प्रिपेयर, हमें तैयारी करनी चाहिए। सम वेलकम, कुछ स्वागत की। फॉर द मिस्ट्रेस ऑफ द हाउस, घर की मालकिन के। एंटर लॉन्सलॉट, इसी बीच लॉन्सलॉट प्रवेश करता है। लॉन्सलॉट 16 16, वाह हो 16 16, तो अब हिंदी में इसको क्या कहेंगे, ढिंचक 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 ढिंचक, मतलब खुश है। जब कोई खुश होता है तो फिर कुछ भी बोलता है, वो मीनिंगलेस वर्ड्स बोलता है, तो ऐसे ही लॉन्सलॉट बोल रहा है। लोरेंजो हु कॉल्स, ये कौन आवाज़ कर रहा है। लॉन्सलॉट 16, डिड यू सी मास्टर लोरेंजो, क्या तुमने देखा मालिक लोरेंजो। मास्टर लोरेंजो 16 16, अरे मालिक लोरेंजो ढिंचक ढिंचक। लोरेंजो
लीव हॉलिंग मैन, क्यों शोर मचा रहे, छोड़ो इस शोर शराबे को, हियर यहाँ पर शोर शराबा मत करो। लॉन्सलॉट, सोला, वेयर, डिंचक, कहाँ शोर ना करूं भाई। लोरेंजो, हियर, यहाँ शोर मत करो। लॉन्सलॉट, टेल हिम देयर्स अ पोस्ट कम फ्रॉम माय मास्टर। टेल हिम, उनको बताओ कि देयर इज अ पोस्ट, एक दूत आया है, फ्रॉम माई मास्टर, मेरे मालिक के पास से, एंड हिज हॉर्न, और उसका जो हॉर्न है, उसकी जो बातें हैं, फुल ऑफ गुड न्यूज़, अच्छी खबर से भरी हुई हैं। माई मास्टर, मेरे मालिक, विल बी हियर, यहाँ आ जाएंगे, एयर मॉर्निंग, सुबह से पहले, और एग्जिट कर जाता है। लॉन्सलॉट इतना कहते हुए निकल जाता है। लोरेंजो, स्वीट सोल, मीठी आत्मा, अच्छी आत्मा, लेट्स इन, हमें अंदर चलना चाहिए, एंड देयर एक्सपेक्ट देयर कमिंग, और हमें एक्सपेक्ट माने इंतज़ार करना चाहिए, देयर कमिंग, उनके आने का। एंड येट नो मैटर, और फिर भी कोई बात नहीं, वाई शुड वी गो इन, हमें अंदर क्यों जाना चाहिए। माई फ्रेंड स्टीफेनो, मेरा दोस्त स्टीफेनो, सिग्निफाई आई प्रे यू, सिग्निफाई माने अनाउंस करा दो, उद्घोषणा करा दो, आई प्रे यू, मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ। विद इन द हाउस, घर के अंदर, योर मिस्ट्रेस इज एट हैंड, आपकी मालकिन पास में ही हैं, यानी आने वाली हैं। एंड ब्रिंग योर म्यूजिक फोर्थ, और अपने म्यूजिशियंस को, जो संगीतकार हैं, उनको बुलाओ, इनटू द एयर, यानी कि वो संगीत बजाएं, हवा में संगीत को तैरा दें। एग्जिट स्टीफेनो, स्टीफेनो निकल जाता है। हाउ स्वीट, कितनी मीठी, द मून लाइट, चंद्रमा की रोशनी, स्लीप्स, सो रही है, अपॉन दिस बैंक, इस किनारे पर। हियर विल वी सिट, यहाँ हम बैठेंगे, एंड लेट द साउंड्स ऑफ म्यूजिक, और संगीत की आवाज़ को, क्रीप इन आर ईयर्स, अपने कानों में आने देंगे। क्रीप माने धीरे धीरे रेंग कर जाना। सॉफ्ट इट स्टिलनेस एंड द नाइट, सॉफ्ट मीन्स नर्म, स्टिलनेस शांति, एंड द नाइट, और ये रात, बिकम बन गई हैं, द टचेस मीन्स स्पर्श, ऑफ स्वीट हारमनी, मीठी धुनों का। सिट जैसिका, बैठ जाओ जैसिका, लुक, देखो, हाउ द फ्लोर ऑफ हेवन, कैसे स्वर्ग का फर्श, यानी जो आसमान है वो कैसे, इज थिक इनलेड, थिक माने घने तरीके से, इनलेड माने डेकोरेटेड, सजा हुआ है, तो कितना घने अच्छे तरीके से सजा हुआ है। विद पैटर्न्स, पैटर्न्स मीन्स टुकड़ों से, ऑफ ब्राइट गोल्ड, चमकते हुए सोने के। तो वो जो स्टार्स हैं, सितारे आसमान में चमक रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि सोने के टुकड़े वहाँ पर बिखरे हुए हों। देयर्स नॉट द स्मॉलेस्ट ऑर्ब, यानी एक कोई छोटा सा भी तारा ऐसा नहीं है, विच दाउ बिहोल्डेस्ट, जो कि तुम देख रही हो, बट इन हिज मोशन, जो कि अपनी गति करते हुए, घूमते हुए, लाइक एन एंजल सिंग्स, एक देवदूत की तरह ना गा रहा हो। यहाँ पर नॉट तो नहीं आया, लेकिन जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है इसमें नकारात्मक अर्थ है, बट इन हिज मोशन लाइक एन एंजल सिंग्स, तो जो कि गति करते हुए एक देवदूत की तरह ना गा रहा हो। तो ऐसा विश्वास किया जाता है कि जो ये स्टार्स तो खैर अपनी जगह स्थिर रहते हैं, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स, ये जब घूमते हैं तो इनमें से म्यूजिक निकलता है, संगीत निकलता है। स्टिल क्वेरिंग टू द यंग आइड चेरुबिन्स, स्टिल माने अभी भी, क्वेरिंग गा रहे हैं, टू द यंग आइड, युवा आंखों वाले, चेरुबिन्स, देवदूतों के लिए। सच हारमनी, ऐसी धुनें, ऐसी लय, इज है, इन इमॉर्टल सोल्स, अमर आत्माओं में। बट लेकिन, विलेस्ट, जब तक, दिस मडी वेस्चर, मडी मीन्स मिट्टी का, वेस्चर मीन्स कपड़ा, तो ये जो हमारा शरीर है मिट्टी का बना हुआ है, हम लोग जानते ही हैं, और मरने के बाद भी मिट्टी में मिल जाते हैं, चाहे कोई जलकर मिले, चाहे कोई दफन होके मिले, वापस मिट्टी में मिल जाते हैं। तो मडी वेस्चर किसको बोला है, शरीर को, ऑफ डिके, जो कि नश्वर है। जब तक हमारा ये जो नश्वर शरीर है, डथ ग्रॉसली क्लोज इट, ग्रॉसली मीन्स गंदे तरीके से, क्लोज मीन्स ढके हुए है, इट, इसको, यानी कि आत्मा को।
तो ये जो अमर संगीत है ये हमें तब तक सुनाई नहीं देता, हम इसको तब तक एंजॉय नहीं कर पाते, तब तक इसका आनंद नहीं ले पाते जब तक कि हमारा ये शरीर हमारी आत्मा को ढके हुए है। वी कैन नॉट हियर इट, हम इसको नहीं सुन सकते क्योंकि ये इमॉर्टल म्यूजिक है, ये दैवीय संगीत है जो कि सिर्फ आत्मा को सुनाई देता है, जो शरीर के कान हैं उनको ये सुनाई नहीं देता है। तो ये एक्सप्लेनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, मार्क कर लीजिएगा। एंटर म्यूजिशियंस, संगीतकार प्रवेश करते हैं। कम हो, आओ, तो संगीतकारों को कह रहा है वो, आओ आप लोग। एंड वेक, और जगाओ। डायना, डायना जो चंद्रमा की देवी है, पवित्रता की देवी है। रोमन गॉडेस है, रोम की देवी है, पवित्रता की और चंद्रमा की देवी। और उसको प्यार हो गया था एक खूबसूरत युवा से जिसका नाम एंडीमियन था, और उसको गॉडेस है, रोमन गॉडेस, लेकिन एंडीमियन से जब उसको प्यार हो गया तो वो हर दिन स्वर्ग से उतर कर आती थी धरती पर और एंडीमियन के पास आके रहती थी रात को। तो वेक डायना, डायना को जगाओ। विद अ हिम, एक धुन बजाकर, एक भजन गाकर। विद स्वीटेस्ट टचेस, सबसे ज़्यादा मधुर धुनों से, स्पर्श से। पियर, पियर्स माने घुसाओ, सबसे ज़्यादा मधुर धुनें घुसाओ। योर मिस्ट्रेस ईयर, अपनी मालकिन के कानों में। एंड ड्रॉ हर होम, और उसको घर लेकर आओ। विद म्यूज़िक, संगीत के साथ। तो म्यूज़िक बजने लगता है, संगीत बजने लगता है। जैसिका, आई एम नेवर मैरी, मैं कभी खुश नहीं हो पाती हूँ। व्हेन आई हियर, जब मैं सुनती हूँ। स्वीट म्यूज़िक, मधुर संगीत। तो खुश नहीं हो पाती हूँ का मतलब मैं सीरियस हो जाती हूँ, मधुर संगीत को सुनकर मैं सीरियस हो जाती हूँ, मतलब उछल कूद नहीं कर पाती हूँ, खुश नहीं रह पाती हूँ। तो लोरेंजो कह रहा है द रीज़न इज़, इसका कारण ये है, योर स्पिरिट्स, तुम्हारी जो आत्मा है, आर अटेंटिव, बहुत ज़्यादा प्राप्त कर लेती है, संगीत में बहुत ज़्यादा घुल जाती है, इसलिए तुम उस वक्त बहुत उछल कूद नहीं कर सकती, मैरी नहीं हो सकती, क्योंकि तुम उसमें खो जाती हो संगीत में। फॉर, क्योंकि। डू बट नोट, तुम केवल देखो। अ वाइल्ड, एक जंगली, अनियंत्रित। एंड वॉन्टन, शैतान। हर्ड, झुंड को। और अ रेस, या एक प्रजाति को। ऑफ यूथफुल, युवा। एंड अनहैंडल्ड, मतलब कि जो अप्रशिक्षित हैं, जिनको अभी ट्रेनिंग नहीं दी गई है। कॉल्ट्स, माने घोड़े के बच्चे। तो जो नए घोड़े के बच्चे होते हैं, बछेड़े होते हैं, बछड़े चाहे गाय का हो या फिर घोड़े का हो, वो या हिरन का बच्चा हो, वो ये बड़े शैतान होते हैं, और इंसानों के बच्चे भी कम शैतान नहीं होते। तो तुम उनको देखो। फैचिंग, मतलब कि उछलते हुए। मैड बाउंड्स, मतलब मैड माने पागल, और बाउंड वही जंप है, तो पागलपन से छलांग लगाते हुए, उछलते हुए। बेलोइंग, शोर मचाते हुए। एंड नीइंग, और हिनहिनाते हुए, लाउड, जोर से। विच इज़ द हॉट कंडीशन, जो कि गर्म कंडीशन होती है, स्थिति होती है। ऑफ देयर ब्लड, उनके खून की, क्योंकि उनका खून गर्म होता है इसलिए वो उछलते कूदते हैं। आपने छोटे बच्चे को देखा होगा, वो कितना उछलता कूदता है, कितना बिना बात के ही बड़ा खुश होता है, नाचता फिरता है, गाता फिरता है, उछलता फिरता है। तो ये क्या वजह उसकी क्या होती है? हॉट कंडीशन ऑफ देयर ब्लड, क्योंकि उनका खून गर्म होता है। इफ़ दे बट हियर, इफ़ यदि, दे वो घोड़े, बट केवल, हियर सुन लें, पर चांस मीन्स बाई चांस, संयोग से, इत्तेफाक से। अ ट्रम्पेट साउंड, एक तुरही की आवाज़ को। और एनी एयर ऑफ म्यूजिक, या फिर संगीत की किसी भी धुन को। टच देयर ईयर्स, उनके कानों को छू जाए संगीत की कोई धुन। यू शैल परसीव, तो तुम देखोगी। दैम मेक अ म्यूचुअल स्टैंड, वो सभी एकदम से खड़े हो जाते हैं, उछल कूद उनकी रुक जाती है। देयर सैवेज आइज, उनकी जंगली आंखें। टर्न्ड, बदल जाती हैं। टू अ मॉडेस्ट गेज, मॉडेस्ट मीन्स विनम्र, गेज नज़र, तो उनकी जो आंखें हैं, जंगली आंखें, वो एक विनम्र नज़र में बदल जाती हैं। बाय द स्वीट पावर ऑफ म्यूज़िक,
संगीत की जो मीठी ताकत है उसके द्वारा। एंड देयरफॉर इसीलिए द पोएट कवि डिड फेन उसने कल्पना की थी कवि ने दैट के ऑर्फियस ये एक बहुत महान संगीतकार था, वो यूनान का संगीतकार था और इसके बारे में रोम के कवि ओविड ने लिखा है ना। ऑर्फियस के बारे में इन चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा, इन पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ऑर्फियस एक यूनानी कवि म्यूजिशियन था, संगीतकार था और उसके बारे में रोमन कवि ओविड ने लिखा है। तो ये जो पोइट आया ना ओविड के लिए आया है। और ऑर्फियस के बारे में क्या लिखा है कि वो ड्रू ट्रीज स्टोन्स एंड फ्लड्स, वो खींच ले जाता था अपने संगीत की ताकत से पेड़ों को, पत्थरों को, पानी को, फ्लड्स नदियों को अपनी ओर खींच ले जाता था। उसके पीछे पीछे पेड़ चल देते थे, पत्थर चल देते थे, नदियाँ चल देती थीं। सिंस क्योंकि नॉट कुछ भी नहीं है, सो स्टॉकिश मीन्स इतना अड़ियल, हार्ड कठोर, एंड फुल ऑफ रेज और क्रोध से भरा हुआ, बट म्यूजिक जिसको कि संगीत फॉर द टाइम डथ चेंज यानी समय रहते ना बदल सके हिज नेचर उसकी प्रकृति को, यानी ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जिसकी प्रकृति को समय के साथ संगीत ना बदल सके। द मैन दैट हैथ नो म्यूजिक इन हिमसेल्फ, द मैन वो आदमी, दैट हैथ नो म्यूजिक जिसमें कोई संगीत नहीं है, इन हिमसेल्फ अपने आप में, इज नॉट मूव्ड विद कंकर्ड ऑफ स्वीट साउंड्स, नॉर इज मूव्ड मतलब कि जो नहीं हिलता, जो प्रभावित नहीं होता, विद कंकर्ड मीन्स धुनों से, ऑफ स्वीट साउंड्स मीठी आवाज़ की, मीठे संगीत की धुनें जिसको छू नहीं पाती, जिसको प्रभावित नहीं कर पाती, वो आदमी इज़ फिट लायक होता है फॉर ट्रेजन्स गद्दारी के, स्ट्रेटाजेम्स मतलब के षड्यंत्रों के, एंड स्पॉइल्स और विनाश के। ऐसे ही लोग होते हैं जो दूसरों को चोट पहुंचाते हैं, दूसरों के साथ गद्दारी करते हैं, दूसरों के प्रति षड्यंत्र रचते हैं, दुनिया में विनाश लाते हैं, ऐसे ही लोग होते हैं। क्योंकि संगीत जिनके दिल को और जिनकी आत्मा को, जिनकी रूह को छू लेता है, वो लोग दूसरों को चोट नहीं पहुंचाते, थोड़े नर्म हो जाते हैं वो। द मोशंस ऑफ हिज स्पिरिट, द मोशंस गतियाँ, ऑफ हिज स्पिरिट उसकी आत्मा की, एज डल उतनी ही उबाऊ होती हैं, उतनी ही काली होती हैं, एज नाइट जितना कि रात होती है, एंड हिज अफेक्शंस और उसकी अफेक्शंस उसकी भावनाएं डार्क काली होती हैं, एज इरेबस जितना कि इरेबस है। अब ये जो इरेबस है वो वेस्टर्न माइथोलॉजी में मरे हुए लोगों का घर है, यानी अंधेरे का घर है। नर्क के पास एक जगह है जिसका नाम इरेबस है, तो वहाँ पर बहुत अंधेरा होता है, मरे हुए लोग वहाँ पर रहते हैं। तो ऐसे आदमी का जो भावनाएं हैं ऐसी ही काली होती हैं, उसकी जो आत्मा है, उसकी रूह ऐसी ही होती है जैसे कि इरेबस हो। लेट नो सच मैन बी ट्रस्टेड, ऐसे किसी आदमी पर विश्वास मत करना जिसको संगीत पसंद ना हो, जिसको गीत संगीत पसंद ना हो, ऐसे किसी आदमी पर विश्वास मत करना। मार्क द म्यूजिक, सुनो संगीत को सुनो। एंटर पोर्शिया एंड नेरेसा, अब पोर्शिया और नेरेसा प्रवेश करती हैं। पोर्शिया, दैट लाइट वी सी, वो रोशनी जो हम देख रहे हैं, इज़ बर्निंग जल रही है, इन माई हॉल मेरे हॉल में यानी मेरे कमरे में। हाउ फार कितनी दूर तक, दैट लिटिल कैंडल वो छोटी सी मोमबत्ती, थ्रोज फेंकती है, हिज बीम्स अपनी किरणें। सो शाइन्स अ गुड डीड, ये बहुत अच्छी लाइन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। सो शाइन्स इसी तरीके से चमकता है, अ गुड डीड एक अच्छा काम, इन अ नॉटी वर्ल्ड इस शैतान संसार में। नेरेसा, व्हेन द मून शोन जब चंद्रमा चमक रहा था, वी डिड नॉट सी द कैंडल तो हमने कैंडल को नहीं देखा था। अब तो चंद्रमा नहीं चमक रहा तो हमको कैंडल दिखाई दे रही है, लेकिन चंद्रमा चमक रहा था तो हमको मोमबत्ती दिखाई नहीं दे रही थी। अब इसका एक्सप्लेनेशन पोर्शिया से सुनिए, ये भी बहुत खूबसूरत है। सो डथ इसी प्रकार,
द ग्रेटर ग्लोरी, जो ज़्यादा महान वैभव होता है, ज़्यादा महान चमक होती है, डिम धीमा कर देती है, धुंधला कर देती है, द लेस कम को। यानी कोई मान लीजिए व्यक्ति है जो ठीक ठाक है देखने में, वो आपको अच्छा लगेगा। जब उससे भी ज़्यादा खूबसूरत कोई व्यक्ति सामने आ जाए तो आपको वो व्यक्ति उतना अच्छा नहीं लगेगा। तो ऐसे ही जैसे मोमबत्ती वैसे तो वो चमकती है, लेकिन जब चंद्रमा चमक रहा है तो उसकी चमक के सामने मोमबत्ती की चमक फीकी है। तो वैसे ही जो एक ग्रेटर ग्लोरी होती है, एक बड़ा आदमी होता है, उसके सामने जो छोटे लोग हैं वो और धुंधले दिखाई देते हैं। अ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट होता है डिप्टी, यानी जो किसी के विकल्प के तौर पे काम करता है। तो ए सब्स्टिट्यूट एक विकल्प, शाइन्स चमकता है, ब्राइटली तेजी से, एज अ किंग एक राजा की ही तरह, अनटिल जब तक कि, अ किंग बी वाई एक राजा पास में ना हो। तो कभी कभी राजा जब नहीं होते तो उनकी जगह उनका डेप्यूटी, उनका विकल्प काम कर रहा होता है, तो वो भी राजा की तरह ही चमकता है। लेकिन जब राजा खुद आ जाता है तो फिर उसकी चमक धुंधली पड़ जाती है। एंड देन और तब, हिज स्टेट उसकी चमक, एम्प्टीज इटसेल्फ अपने आप को खाली कर देती है। यानी उसकी जो शान होती है, स्टेट का मतलब आप यहाँ शान कह सकते हैं, एम्प्टीज इटसेल्फ अपने आप को खाली कर देती है, यानी उसकी शान समाप्त हो जाती है जब राजा खुद आ जाता है। और उसकी शान कैसे समाप्त होती है? एज डथ एन इनलैंड ब्रुक, एज जैसे कि डथ होती है, एन इनलैंड मीन्स जमीन पर बहने वाले, ब्रुक झरने की या नदी की, इनटू द मेन वाटर्स, मेन ऑफ वाटर्स यानी जो मुख्य पानी है यानी समुद्र है। जब समुद्र में जाकर वो नदी मिल जाती है तो उसका कहीं नामो निशान नहीं रहता, उसकी चमक खत्म हो जाती है। तो धरती पर जब तक रहता है वो झरना या वो नदी, उसका पानी, तब तक तो वो बहुत चमकता है, लेकिन समुद्र में जाते ही, मेन ऑफ वाटर्स का मतलब हुआ ओशन, समुद्र, वहाँ उसकी चमक खत्म हो जाती है। म्यूजिक, हार्क सुनो संगीत बज रहा है। नेल्सा, इट इज़ योर म्यूजिक ये तुम्हारा संगीत है मैडम, ऑफ द हाउस तुम्हारे घर का संगीत है। पोर्शिया, नथिंग इज गुड कुछ भी अच्छा नहीं होता, आई सी मुझे लगता है, विदाउट रेस्पेक्ट बिना सम्मान के या बिना परिस्थितियों के, यानी जो चीज़ें होती हैं वो कुछ निश्चित परिस्थितियों में ही अच्छी लगती हैं। मी थिंक्स मुझे लगता है, इट साउंड्स ये सुनाई देता है, मच स्वीटर ज़्यादा मीठा, देन बाय डे जितना कि दिन में सुनाई देता है। जो संगीत है वो रात में ज़्यादा मधुर लगता है बजाय दिन के। इसलिए आपने देखा होगा म्यूज़िकल नाइट्स होती हैं, दिन में कंसर्ट्स कम होते हैं, रात के समय ज़्यादा होते हैं, क्योंकि दिन में बहुत शोर शराबा व्हीकल्स का होता है, तो हर जगह शोर शराबा होता है, तो जो म्यूज़िक है वो इतना मधुर नहीं लगता दिन में जितना कि रात को लगता है। नेरेसा, साइलेंस बेस्टोज दैट वर्च्यू ऑन इट मैडम, साइलेंस शांति यानी रात की शांति, बेस्टोज देती है, दैट वर्च्यू ये खूबसूरती, ऑन इट इसको यानी संगीत को मैडम। पोर्शिया, द क्रो डथ सिंग कौआ गाता है, एज स्वीटली उतना ही मधुर, एज द लार्क जितना कि लार्क पक्षी गाता है। लार्क पक्षी का संगीत मधुर होता है, और क्रो तो भैया काँव काँव करता है, उसका कहाँ अच्छा लगता है, उसकी आवाज़ किसी को अच्छी नहीं लगती काँव काँव उसकी। तो कौआ भी उतना ही मधुर गाता है जितना कि लार्क पक्षी गाता है। कब? When neither is attended, जब दोनों में से किसी को नहीं सुना जा रहा हो, कोई सुनने वाला ना हो, तो भाई किसको पता कि किसकी आवाज़ मीठी है? ये तो सुनने पर ही पता चलता है ना कि लार्क पक्षी की आवाज़ ज़्यादा मीठी है, क्रो की आवाज़ कर्कश है। जब नाइदर मीन्स दोनों में से कोई नहीं, इज अटेंडेड सुना जाता है। एंड आई थिंक और मुझे लगता है, द नाइटिंगेल जो बुलबुल है, इफ़ शी शुड सिंग बाई डे अगर वो दिन में गाए, व्हेन जब, एवरी गूज हर बतख, इज कैकलिंग वो अपनी आवाज़ निकाल रही है, अपना शोर, अपनी कर्कश आवाज़ निकाल रही है, वुड वी थॉट उसको समझा जाएगा, नाइटिंगेल को, नो बेटर अ म्यूजिशियन बेहतर म्यूजिशियन बेहतर संगीतकार नहीं समझा जाएगा, देन अ रेन
एक रैन से ज़्यादा। रैन जो पक्षी है, एक छोटी सी चिड़िया है जिसकी आवाज़ अच्छी नहीं होती, सुनने में मधुर नहीं होती। तो अगर वो भी नाइटिंगेल दिन में गाएगी तो वो उसकी आवाज़ उतनी मधुर नहीं लगेगी जितनी कि रात में लगती है। दिन में अगर वो गाएगी तो उसकी आवाज़ रैन की आवाज़ जैसी ही लगेगी या फिर बतख की आवाज़ जैसी ही लगेगी। हाउ मैनी थिंग्स, कितनी सारी चीज़ें, बाय सीजन, सीजनड, बाय सीजन माने परिस्थितियों से, सीजनड माने मिलकर, आर टू देयर राइट प्रेज एंड ट्रू परफेक्शन। आर मीन्स हो जाती हैं, टू देयर राइट प्रेज अपनी उचित प्रशंसा के लायक, एंड ट्रू परफेक्शन और उनको सच्ची पूर्णता मिल जाती है, परफेक्शन मिल जाती है, यानी परिस्थितियों के अनुसार। अगर परिस्थितियाँ सुइटेबल ना हो, सिचुएशन उनके लिए सुइटेबल ना हो तो उनको उतनी तारीफ नहीं मिल पाती है। पीस हो, अरे शांति रखो। द मून स्लीप्स, चंद्रमा सो रहा है। यानी अभी डायना की बात हुई थी ना, तो डायना मून की देवी है, चंद्रमा की देवी है, और उसको किससे प्यार है? विद एंडीमियन, एंडीमियन से प्यार है। तो एंडीमियन से मिलने के लिए डायना रोज आती है। तो मून स्लीप्स विद एंडीमियन, चंद्रमा या एंडीमियन के साथ सो रहा है, या फिर चंद्रमा की जो देवी है डायना वो एंडीमियन के साथ सो रही है। एंड वुड नॉट बी अवेक्ड, और उसको भाई जगाना मत। म्यूजिक सीजेस, संगीत रुक जाता है। लॉरेंजो, दैट इज द वॉइस, ये आवाज़ है। और आई एम मच डिसीव्ड, अगर मैं ज़्यादा धोखा नहीं खाऊं तो, ऑफ पोर्शिया, ये पोर्शिया की ही आवाज़ है, अगर मैं गलत नहीं हूँ, अगर मैं धोखा नहीं खा रहा हूँ तो। पोर्शिया, ही नोज मी, वो मुझे पहचान लेता है। एज द ब्लाइंड मैन नोज, जैसे कि एक अंधा आदमी पहचान लेता है। द कुक्कू, कुक्कू को। बाय द बैड वॉइस, बुरी आवाज़ से। लॉरेंजो, डियर लेडी वेलकम होम, प्रिय मोहतरमा आपका घर पर स्वागत है। पोर्शिया, वी हैव बीन प्रेइंग, हम प्रार्थना कर रहे थे। फॉर आर हस्बैंड्स वेलफेयर, अपने पतियों की सलामती के लिए। विच स्पीड वी होप, जो जल्दी ही आएंगे, हमें उम्मीद है। द बेटर ऑफ आर वर्ड्स, जो हमारे शब्द हैं जो कि हमने ईश्वर से बोले हैं, उनसे बेहतर होकर वो आएंगे। आर दे रिटर्न, क्या वो आ गए हैं हमारे पति? लॉरेंजो, मैडम दे आर नॉट येट, अभी तो वो नहीं आए हैं। बट देयर इज कम अ मैसेंजर, लेकिन एक दूत आया है। बिफोर, उनसे पहले। टू सिग्निफाई, बताने के लिए। देयर कमिंग, उनके आगमन के बारे में। पोर्शिया, गो इन नेरेसा, नेरेसा अंदर जाओ। गिव ऑर्डर, आज्ञा दे दो। टू माई सर्वेंट्स, मेरे सेवकों को। दैट, कि दे टेक नो नोट, वो कोई ध्यान न दें। एट ऑल, बिल्कुल भी। ऑफ आर बीइंग एब्सेंट, कि हम अनुपस्थित रहे थे। हेंस, यहाँ से, यानी वो इस बात को किसी को ना बताएं कि हमारे पति जब घर पर नहीं थे तो हम भी यहाँ नहीं थे। नॉर यू लॉरेंजो जैसिका, नॉर यू, तो लॉरेंजो ना तो तुम बताना कि हम भी घर से गायब थे, और जैसिका तुम भी मत बताना कि हम घर से गायब थे। अ ट्रम्पेट साउंड्स, ट्रम्पेट की तुरही की आवाज़ होती है। लॉरेंजो, योर हस्बैंड इज़ एट हैंड, आपके पति करीब ही हैं। आई हियर हिज ट्रम्पेट, मैं उनकी तुरही की आवाज़ सुन रहा हूँ। वी आर नो टेल टेल्स, हम कोई चुगलखोर नहीं हैं मैडम। फियर यू नॉट, आप बिल्कुल भी मत डरिए, हम कुछ नहीं बताएंगे कि आप यहाँ नहीं थी। दिस नाइट, पोर्शिया कह रही है ये रात। मी थिंक्स, मुझे लगता है। इज़ है। बट द डे लाइट सिक, जैसे कि दिन की रोशनी बीमार पड़ गई हो। इट लुक्स, ये लगता है, ये जो रात है ऐसी लगती है। अ लिटिल पेलर, थोड़ी सी ज़्यादा पीली है। टिज़ अ डे, ये एक दिन ही है। सच एज द डे इज़ व्हेन द सन इज़ हिड, सच एज, जैसा कि द डे इज़, दिन होता है। व्हेन द सन इज़ हिड, जब सूरज छिप जाता है। एंटर बेसेनियो, एंटोनियो, ग्रेशियानो एंड देयर सर्वेंट्स, तो ये लोग प्रवेश करते हैं। बेसेनियो, हु शुड होल्ड डे, कौन दिन को मानेगा। विद द एंटीपोड्स, एंटीपोड्स के साथ। एंटीपोड्स होते हैं जो ग्लोब है, धरती है ना,
तो उस पर बिल्कुल अपोजिट जगहें जो होती हैं वो एंटीपोड्स कहलाते हैं। जैसे कि इंग्लैंड है और ऑस्ट्रेलिया है, वो एक दूसरे के एंटीपोड हैं। जब इंग्लैंड में दिन होता है तो ऑस्ट्रेलिया में रात होती है। तो अब बेसेनियो ये कह रहा है कि कौन ये मानेगा कि एंटीपोड्स पर एक तरफ दिन होता है, दूसरी तरफ रात होती है, क्योंकि जिस तरफ रात है उस तरफ अगर तुम चलोगी, तुम उपस्थित होगी, तो वहाँ तो रात का एहसास ही नहीं होगा। ये एग्जेजरेशन है, हाइपरबल है, नोट कीजिएगा इसको। ये प्रेमी लोग अक्सर अपनी प्रेमिकाओं के लिए ऐसे ही शब्दों को प्रयोग करते हैं, ऐसे ही बातें कह के रिझाते हैं लड़कियों को, तारीफ़ें कर कर के, और लड़कियां आ जाती हैं इनकी बातों में। तो नहीं आना बच्चों, बेटियों से मैं कह रही हूँ, तुम बातों में मत आना। देखिए तो क्या कह रहा है ये बेसेनियो, हु शुड होल्ड द डे विद द एंटीपोड्स। तो कौन कहेगा कि जो दिन है वो एंटीपोड्स पे निकलता है। इफ़ यू वुड वॉक, अगर तुम चल दो, इन एब्सेंस, अनुपस्थिति में, ऑफ द सन, सूरज की, तो जिस तरफ सूर्य अनुपस्थित है उस तरफ अगर तुम चल दो तो कौन कहेगा कि वहाँ पर रात है और दूसरी तरफ दिन है। पोर्शिया, लेट मी गिव लाइट, मुझे रोशनी तो दो, बट लेट मी नॉट बी लाइट, लेकिन मुझे हल्का मत होने दो। अब यहाँ लाइट के दो अर्थ हैं, एक तो वही रोशनी हुई, और दूसरा लाइट का हल्का होने का मतलब होता है बेवफा होना। तो मैं मतलब रोशनी वाली तो हूँ, मैं खूबसूरत तो हूँ, मैं इतनी चमकती तो हूँ, लेकिन मैं हल्की नहीं हूँ, मतलब कि बेवफा नहीं हूँ। फॉर, क्योंकि अ लाइट वाइफ, एक बेवफा पत्नी, डथ मेक, बना देती है, अ हैवी हस्बैंड, एक भारी पति, मतलब कि एक दुखी पति। तो जिसकी पत्नी बेवफा होती है उसका पति दुखी हो जाता है। एंड नेवर बी बेसेनियो, और बेसेनियो कभी नहीं होगा, सो, ऐसा, यानी दुखी, फॉर मी, मेरी तरफ से, यानी मैं कभी लाइट नहीं होंगी, मतलब कि मैं कभी बेवफाई नहीं करूँगी बेसेनियो के प्रति। फॉर, बट गॉड सॉर्ट ऑल, लेकिन ईश्वर, सॉर्ट माने डिसाइड करे, निर्णय करे, ऑल, हर चीज़ का। यू आर वेलकम होम, घर पर आपका स्वागत है, माई लॉर्ड, मेरे स्वामी। बेसेनियो, आई थैंक यू मैडम, मैं तुम्हें शुक्रिया अदा करता हूँ मोहतरमा। गिव वेलकम टू माई फ्रेंड, मेरे दोस्त का भी स्वागत करो। दिस इज़ द मैन, यही वो आदमी है। दिस इज़ एंटोनियो, ये एंटोनियो है। टू हुम, जिसके प्रति, आई एम सो इनफाइनाइटली बाउंड, इनफाइनाइटली मीन्स असीमित रूप से, अनलिमिटेडली, बाउंड माने बंधा हुआ हूँ या कर्जदार हूँ, जिसके प्रति मैं इतना ज़्यादा कर्जदार हूँ। पोर्शिया, यू शुड, तुम्हें होना भी चाहिए, इन ऑल सेंस, हर तरीके से, बी मच बाउंड टू हिम, उसका बहुत ज़्यादा कर्जदार होना चाहिए तुम्हें। फॉर, क्योंकि, एज आई हियर, जैसा कि मैंने सुना है, ही वॉज मच बाउंड टू, फॉर यू, ही वॉज मच बाउंड, वो बहुत दिनों तक कैदी रहा है, फॉर यू, तुम्हारी खातिर। एंटोनियो, नो मोर, हाँ इतना ज़्यादा भी कुछ नहीं रहा, देन आई एम वेल एक्विटेड ऑफ, जितने अच्छे तरीके से मैं छुड़ा लिया गया। पोर्शिया, सर यू आर वेरी वेलकम, श्रीमान जी आपका बहुत बहुत स्वागत है, टू आवर हाउस, हमारे घर में, इट मस्ट एपियर, ये दिखना चाहिए, यानी आपका जो स्वागत है वो दिखना चाहिए, इन अदर वेज, दूसरे तरीकों से, देन वर्ड्स, बजाय शब्दों के। देयरफॉर, इसलिए, आई स्केंट, मैं कम कर रही हूँ, दिस ब्रीदिंग कर्टसी, ये ब्रीदिंग माने सांसों के माध्यम से या शब्दों के माध्यम से दिखाई जाने वाली कर्टसी, विनम्रता। तो आपका जो स्वागत मुंह से करने की बजाय, शब्दों से करने की बजाय, मैं दूसरे तरीकों से करूँगी। ग्रेशियानो, इधर फिर ग्रेशियानो और नेरेसा का झगड़ा शुरू हो जाता है। नेरेसा आते ही उससे कहती है कि भाई वो अंगूठी दो, अंगूठी कहाँ है दिखाओ जो मैंने तुमको दी थी। और ग्रेशियानो कहता है कि वो वहाँ पे मैंने एक क्लर्क को दे दी। तो नेरेसा गुस्सा हो जाती है, हाँ क्लर्क को तो दे ही दी तुमने, किसी लड़की को दे दी है, ऐसे करके गुस्सा हो रही है। तो ग्रेशियानो नेरेसा से कह रहा है, बाय योंडर मून, ये जो सामने चंद्रमा दिखाई दे रहा है, आई स्वीयर यू, मैं तुम्हारे सामने उस चंद्रमा की कसम खा के कहता हूँ, यू डू मी रॉन्ग, कि तुम मेरे साथ गलत कर रही हो। इन फेथ, वास्तव में, आई गेव इट, मैंने इस अंगूठी को दिया था, टू द जजेस क्लर्क, जज के बाबू को, क्लर्क को दिया था।
वुड ही वर डेड, काश के वो मर गया होता, दैट हैड इट, जिसने ये अंगूठी ली, फॉर माई पार्ट, जहाँ तक मेरा सवाल है, सिंस, क्योंकि, यू डू टेक इट, तुम इसको ले रही हो, लव मेरी प्रिय, सो मच टू हार्ट, इतना ज़्यादा दिल पे ले रही हो, इस बात को, उस अंगूठी को तुम इतना ज़्यादा दिल पे ले रही हो, तो काश वो आदमी मर गया होता जिसने मेरी अंगूठी ली है। उसको क्या पता कि ये नेरेसा ही था वो आदमी। पोर्शिया, अ क्वेरल हो ऑलरेडी, पहले ही तुम लोगों में झगड़ा शुरू हो गया, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है। ग्रेशियानो, अबाउट अ हुप ऑफ गोल्ड, केवल एक गोल्ड के, सोने के छल्ले की खातिर, अ पाल्ट्री रिंग, एक बेकार सी अंगूठी, दैट शी डिड गिव मी, जो कि उसने मुझे दी थी, हुज पोजी, जिस पे के लिखे हुए शब्द वॉस थे, फॉर ऑल द वर्ल्ड, सारे संसार के लिए, लाइक जैसे कि कटलर्स पोइट्री, जो कटलर होता है चाकू बनाने वाला, कटलर की पोइट्री हो, जैसे कि कटलर की लिखी हुई कविता हो, अपॉन अ नाइफ, जो कि अब वो अपने चाकुओं पर लिख देता है। क्या लिखा हुआ था, लव मी, मुझे प्यार करो, एंड लीव मी नॉट, और मुझे छोड़ना मत, बस इतनी सी बात है। वो अंगूठी एक थी, एक सोने की, उस पर ये लिखा हुआ था कि मुझे प्यार करो और मुझे छोड़ना मत, उस अंगूठी के लिए ये मुझसे लड़ रही है। नेरेसा, व्हाट टॉक यू, क्या बात कर रहे हो तुम, ऑफ द पोजी, या उस कविता की, और द वैल्यू, या फिर उस अंगूठी की कीमत की, यू सोर टू मी, तुमने मेरे सामने कसम खाई थी, व्हेन आई डिड गिव इट यू, जब मैंने तुमको ये अंगूठी दी थी, दैट यू वुड वियर इट, कि तुम इस अंगूठी को पहनोगे, टिल योर आर ऑफ डेथ, अपनी मौत की घड़ी तक, एंड, और दैट के इट शुड लाई, ये लेटेगी, ये अंगूठी रहेगी, विद यू, तुम्हारे साथ, इन योर ग्रेव, तुम्हारी कब्र में भी, दो नॉट फॉर मी, हालांकि मेरे लिए नहीं, यट, फिर भी, फॉर योर विहीमेंट ओथ्स, वो जो तुमने विहीमेंट माने बड़ी बड़ी कस्में खाई थी, उनकी खातिर, यू शुड हैव बीन रेस्पेक्टिव एंड हैव केप्ट इट, तुमको इस पर विचार करना चाहिए था, इसका सम्मान करना चाहिए था, एंड केप्ट इट, और उसको अपने साथ रखना चाहिए था। गेव इट, ये दे दी, तुमने अंगूठी दे दी, अ जजेस क्लर्क, एक जज के बाबू को, नो नहीं, गॉड्स माई जज, ईश्वर मेरा जज बने, द क्लर्क विल नेवर वियर हेयर, उस क्लर्क के कभी बाल नहीं आएंगे, ऑन हिज फेस, उसके चेहरे पर, दैट हैड इट, जिसने मेरी अंगूठी ले ली, उस क्लर्क के कभी दाढ़ी नहीं निकलेगी। ग्रेशियानो, ही विल, उसके दाढ़ी निकलेगी, एंड इफ ही लिव टू बी अ मैन, अगर वो बड़ा हुआ, अगर इतने दिन जिंदा रहा कि वो मनुष्य बने, आदमी बने, अभी तो वो लड़का है, लड़के से जब वो आदमी बनेगा तो उसको दाढ़ी तो आएगी। नेरसा, हाँ, इफ अ वुमन लिव टू बी अ मैन, अगर एक औरत इतने दिन जिंदा रहे कि वो एक आदमी में तब्दील हो जाए, हाँ तो ज़रूर उसके दाढ़ी आ जाएगी। ग्रेशियानो, नाउ, अब बाय दिस हैंड, मैं अपने इस हाथ की कसम खा रहा हूँ, या तुम्हारे इस हाथ की कसम खा रहा हूँ, आई गेव इट, मैंने ये अंगूठी दी थी, टू अ यूथ, एक युवक को, अ काइंड ऑफ बॉय, एक प्रकार से एक लड़के को, अ लिटिल स्क्रब्ड बॉय, अ लिटिल एक छोटा सा नाटा सा लड़का, नो हायर देन दाई सेल्फ, जो कि तुमसे ज़्यादा ऊंचा नहीं था, बड़ा नहीं था, लंबा नहीं था, द जजेस क्लर्क, जो कि जज का बाबू था, अ प्रेटिंग बॉय, एक बातूनी लड़का, दैट बेग्ड, जो मांग ली उसने, इट, ये यानी कि अंगूठी, एज अ फीस के रूप में, आई कुड नॉट फॉर माई हार्ट, मैं पूरे दिल से डिनाई इट हिम, उसको मना नहीं कर सका, उसको इनकार नहीं कर सका, उसने ऐसे मांगी। पोर्शिया, यू वर टू ब्लेम, तुम दोषी हो, पोर्शिया ग्रेशियानो से कह रही है, तुम दोषी हो, आई मस्ट बी प्लेन विद यू, मुझे तुमसे सीधे सीधे कहना पड़ेगा कि तुम ही दोषी हो, टू पार्ट, यानी अलग हो जाना, सो स्लाइटली, इतनी आसानी से, विद योर वाइफ्स फर्स्ट गिफ्ट, अपनी पत्नी के पहले उपहार से, अ थिंग, एक ऐसी चीज़, स्टक ऑन विद ओथ्स, स्टक ऑन, जो कि तुमको दी गई, पहनाई गई, विद ओथ्स, कसमों के साथ, अपॉन योर फिंगर, तुम्हारी उंगली पर, एंड सो राइवेटेड, और ऐसे कसी गई, विद फेथ, विश्वास के साथ, अनटू योर फ्लैश, तुम्हारे गोश्त में, तुम्हारे मांस में, आई गेव माई लव, मैंने भी अपने पति को दी थी, अ रिंग, एक अंगूठी, एंड मेड हिम स्वीयर, और उनको कसम खिलाई थी, नेवर टू पार्ट विद इट, कि वो उससे कभी अलग ना हो, एंड हियर ही स्टैंड्स,
और यहाँ देखो मेरा पति खड़ा है। आई डेयर बी स्वॉर्न, मैं हिम्मत के साथ, मैं पूरे विश्वास के साथ, मुझ में ये हिम्मत है कि मैं उसके तरफ से कसम खा सकती हूँ। ही वुड नॉट लीव इट, वो कभी उस अंगूठी को नहीं छोड़ेगा। नॉट प्लक इट, और ना ही इसको निकालेगा। फ्रॉम हिज फिंगर, अपनी उंगली से कभी नहीं निकालेगा मेरा पति तो। फॉर द वेल्थ, सारी उस दौलत के लिए, दैट द वर्ल्ड मास्टर्स, जिसका कि ये जो संसार है, मास्टर माने मालिक है, ये जो संसार जितनी सारी दौलत का मालिक है ना, इस संसार में जितनी सारी दौलत है, उस दौलत के लिए भी मेरा पति कभी अपनी उंगली से अपनी अंगूठी नहीं उतारेगा। नाउ इन फेथ ग्रेशियानो, अब मैं मतलब पूरे विश्वास के साथ सच कह रही हूँ ग्रेशियानो, यू गिव योर वाइफ, तुमने अपनी पत्नी को दिया है, टू अनकाइंड, इतना निर्दयता से भरा हुआ, अ कॉज, कारण, ऑफ ग्रीफ, दुख का, एंड इट वर टू मी, अगर ऐसा मेरे साथ होता, आई शुड बी मैड एट इट, मैं तो इससे पागल हो जाती। अब जब वो ये बात बोल रही, जानबूझ के बोल रही है, वो बेसनियो खड़ा ही है सामने, उसी को सुनाते हुए उसी के लिए बोल रही है। अब बेचारे बेसनियों की तो सिट्टी पिट्टी गुम, क्या करे। असाइड माने अपने आप से कह रहा है। असाइड जहाँ भी होता है उसका मतलब होता है कि जो कैरेक्टर है वो अपने आप से बात कर रहा है। वाई वर आई वर बेस्ट, मेरे लिए तो ये सबसे अच्छा होता, टू कट माई लेफ्ट हैंड, कि मैं अपना बायां हाथ काट डालता, ऑफ अलग काट डालता, एंड स्वीयर, और कसम खाता, आई लॉस द रिंग, कि मेरी अंगूठी खो गई, डिफेंडिंग इट, उस हाथ को बचाने में। ग्रेशियानो, माई लॉर्ड बेसेनियो, मेरे स्वामी बेसेनियो ने, गेव हिज रिंग, उन्होंने भी अपनी अंगूठी दे दी है, अवे, अनटू द जज, उस जज को, दैट बेग्ड इट, जिसने कि ये मांगी थी, एंड इंडीड, और वास्तव में, डिजर्व इट टू, वो उसके लायक भी था। एंड देन, और तब, द बॉय, लड़के ने, वो जो क्लर्क था उस जज का, हिज क्लर्क, दैट टुक सम पेंस, जिसने कुछ मेहनत की थी, इन राइटिंग, लिखने में, ही बेग्ड माइन, उसने मेरी अंगूठी मांग ली। एंड, और, नाइदर मैन, ना तो आदमी, यानी कि जो जज था ना तो वो, नॉर, अच्छा नाइदर मैन यहाँ उसके लिए आया है, नेरिसा के लिए, क्लर्क के लिए, नॉर मास्टर, और ना ही उसका मालिक यानी कि जज, वुड टेक ऑट, कुछ भी लेगा, यानी वो लोग कुछ भी और भी नहीं ले रहे थे, बट द टू रिंग्स, सिवाय 2 अंगूठियों के, वो कुछ भी लेने को तैयार नहीं थे। पोर्शिया, व्हाट रिंग गेव यू, कौन सी अंगूठी दे दी तुमने, माय लॉर्ड, मेरे स्वामी। नॉट दैट, कहीं वो तो नहीं दी ना, आई होप, मुझे उम्मीद है, विच यू रिसीव्ड ऑफ मी, जो तुमने मुझसे ली थी, मुझसे प्राप्त की थी, मैंने जो तुम्हें अंगूठी दी थी, वो तो नहीं दी ना तुमने। बेसनियो, इफ आई कुड एड अ लाई, काश कि मैं एक झूठ बोल सकता, अनटू अ फॉल्ट, अपनी गलती के साथ, यानी गलती तो मैंने की है, काश मैं उस गलती के साथ एक झूठ और जोड़ सकता। आई वुड डिनाई इट, तो मैं इस बात से इनकार कर देता। बट यू सी, लेकिन तुम देख रही हो, माई फिंगर, मेरी उंगली, हैथ नॉट द रिंग, उस पर अंगूठी नहीं है, अपॉन इट, इसके ऊपर, मेरी उंगली में अंगूठी तो है नहीं, इट इज़ गॉन, ये चली गई। पोर्शिया, इवन सो वॉइड इज योर फॉल्स हार्ट ऑफ ट्रुथ, यानी वॉइड माने होता है खाली, योर फॉल्स हार्ट, तुम्हारा झूठा दिल, ऑफ ट्रुथ, सच्चाई से, तुम्हारा झूठा दिल सच्चाई से इतना खाली है, बाय हेवन, भगवान की कसम, आई विल नेवर बी योर वाइफ, मैं कभी तुम्हारी पत्नी नहीं बनूंगी, अनटिल, जब तक कि, आई सी द रिंग, मैं अंगूठी को ना देख लूँ। नेरिसा, नॉर आई बी योर्स, और ना ही मैं तुम्हारी पत्नी बनूंगी, टिल आई अगेन सी माइन, जब तक कि मैं अपनी अंगूठी को ना देख लूँ। बेसेनियो, स्वीट पोर्शिया, प्यारी पोर्शिया, इफ़ यू डिड नो, अगर तुम जान जाती, टू हुम, किसको, आई गेव द रिंग, मैंने अंगूठी दी थी, इफ़ यू डिड नो, अगर तुम जान जाती, फॉर हुम, किसकी खातिर, आई गेव द रिंग, मैंने अंगूठी दी थी, एंड वुड कंसीव, और तुम सोचती, फॉर वॉट, किसके लिए, किस चीज़ के लिए, आई गेव द रिंग, मैंने अंगूठी दी थी, एंड, और, हाउ अनविलिंगली, कितने अनमने ढंग से, आई लेफ्ट द रिंग, मैंने अंगूठी को छोड़ा था, व्हेन, जब, नॉट वुड बी एक्सेप्टेड, कुछ भी नहीं स्वीकार किया गया, बट द रिंग, सिवाय अंगूठी के, यू वुड अवेट,
तो तुम कम कर देती द स्ट्रेंथ, ताकत, ऑफ योर डिस्प्लेजर, अपने गुस्से की, तो तुम्हारा गुस्सा अपने आप ही कम हो जाता। पोर्शिया, इफ यू हैड नोन, अगर तुम जान जाते द वर्च्यू ऑफ द रिंग, उस अंगूठी की कीमत, और हाफ द वर्दीनेस, और या फिर आधी भी योग्यता, आधी भी मतलब कि वर्दीनेस लायक होना होता है, या आधी भी कीमत, दैट गेव द रिंग, उस इंसान की जिसने तुमको वो अंगूठी दी थी, और योर ओन ऑनर टू कंटेन द रिंग, या फिर योर ओन, तुम्हारा खुद का, ऑनर, सम्मान या कर्तव्य, टू कंटेन मीन्स सुरक्षित रखने का, द रिंग, अंगूठी को, यू वुड नॉट देन हैव पार्टेड विद, पार्ट विद माने होता है बिछड़ना, तो फिर तुम नहीं बिछड़ते द रिंग, उस अंगूठी को, अंगूठी से, या उस अंगूठी को अपने आप से दूर नहीं करते। वॉट मैन इज देयर, कौन सा आदमी है इस संसार में, सो मच अनरीजनेबल, जो कि इतना अतार्किक है, इफ यू हैड प्लीज्ड टू हैव डिफेंडेड इट, इफ, यदि, यू हैड प्लीज्ड, तुम खुश होते या तुम कोशिश करते, टू हैव डिफेंडेड इट, इसको सुरक्षित रखने की, विद एनी टर्म्स ऑफ जील, टर्म्स होते हैं शब्द, जील माने उत्साह से भरे हुए या दृढ़ता से भरे हुए, तो तुम अगर दृढ़ शब्दों के साथ अपनी बात को डिफेंड करते, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखते, अपना दृष्टिकोण रखते, वांटेड द मॉडेस्टी टू अर्ज द थिंग हेल्ड एज अ सेरेमनी, वांटेड माने जिसमें कि कमी होती, वांट माने चाहना भी होता है और वांट माने कमी होना भी होता है, तो ऐसा कौन सा आदमी है जिसमें कमी होती, द मॉडेस्टी, विनम्रता की या गुड मैनर्स की, टू अर्ज, मांगने की, द थिंग, उस चीज़ को, हेल्ड, जिसको कि किसी ने रखा हुआ हो, एज अ सेरेमनी, यानी एक पवित्र चीज़ के रूप में, एक याद के रूप में, एक यादगार के रूप में जिसने रखा हो, निशानी के तौर पर जिस चीज़ को रखा हुआ हो एक व्यक्ति ने, तो कौन सा ऐसा अनमैनर्ड व्यक्ति है जो कि उस चीज़ को मांगता। नेरिसा टीचेस मी, नेरिसा मुझे सिखाती है, व्हाट टू बिलीव, कि मैं किस चीज़ पर विश्वास कर दूँ। आई विल डाई फॉर इट, मैं तो इसके लिए मर जाऊंगी। बट सम वुमन हैड द रिंग, मुझे लगता है कि किसी औरत ने तुम्हारी अंगूठी ली है। बेसेनियो, नो, बाय माई ऑनर, नहीं नहीं, मैं अपने सम्मान की कसम खाता हूँ। मैडम, बाय माई सोल, मैं अपनी आत्मा की कसम खाता हूँ। नो वुमन हैड इट, किसी औरत ने नहीं ली अंगूठी, बट अ सिविल डॉक्टर, लेकिन एक कानून के विद्वान ने ली थी। सिविल डॉक्टर मतलब कानून के विद्वान ने वो अंगूठी ली थी। विच डिड रिफ्यूज़, जिसने कि इनकार कर दिया, 3000 डकेट्स, 3000 डकेट्स को ठुकरा दिया, ऑफ मी, जो मैंने दिए थे। एंड बैग द रिंग, और उसने अंगूठी मांगी, द विच, जो कि आई डिड डिनाई हिम, मैंने उसको देने से इनकार कर दिया। एंड सफर्ड हिम टू गो डिसप्लीज्ड अवे, एंड सफर्ड हिम मतलब कि मैंने उसको अनुमति दी, मैंने उसको जाने दिया। आई सफर्ड हिम टू गो मतलब कि मैंने उसको जाने दिया। डिसप्लीज्ड मीन्स अप्रसन्न होकर, अवे, दूर जाने दिया। इवन ही दैट हैड हेल्ड अप द वेरी लाइफ ऑफ माई फ्रेंड, इवन ही, उस व्यक्ति को जिसने कि दैट हैड हेल्ड अप, जिसने कि बचाया था, द वेरी लाइफ, जीवन, ऑफ माई डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त का। वॉट शुड आई से, मैं क्या कहूँ, स्वीट लेडी, मेरी प्रिय। आई वॉज एनफोर्स्ड, मुझे बाध्य किया गया, टू सेंड इट, इसको भेजने के लिए, अंगूठी भेजने के लिए, आफ्टर हिम, उसके पीछे से। आई वॉज बिसेट, मैं मतलब जीत लिया गया, मैं झुक गया, विद शेम, शर्म से, एंड कर्टसी, और विनम्रता से, यानी शर्म और विनम्रता के सामने मैं झुक गया। माई ऑनर, मेरा सम्मान, वुड नॉट लेट इनग्रेटिट्यूड सो मच बिस्मियर मी, यानी मेरा जो सम्मान है, वुड नॉट लेट, नहीं होने देना चाहता था, इनग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड होती है कृतज्ञता, किसी का एहसानमंद होना,
और इनग्रेटिट्यूड होती है कृतज्ञता यानी एहसान फरामोशी। तो एहसान फरामोशी को या कृतज्ञता को मेरा सम्मान सो मच बेस्मियर इट, इसको कलंकित नहीं होने देता। बेस्मियर स्मियर माने धब्बा लगाना और बेस्मियर इट यानी कलंकित नहीं होने देना चाहता था। पार्डन मी, मुझे माफ़ कर दो गुड लेडी, अच्छी महिला या मेरी प्रिय, फॉर, क्योंकि बाय दीज ब्लेसड कैंडल्स ऑफ द नाइट, ये स्टार्स के लिए बोला है उसने, सितारों के लिए बोला है। ब्लेसड मीन्स दैवीय, डिवाइन, कैंडल्स मीन्स मोमबत्तियाँ, ऑफ द नाइट रात की। तो रात की ये दैवीय मोमबत्तियाँ यानी कि ये जो आकाश के तारे हैं, हैड यू बीन देयर, अगर तुम वहाँ होती, आई थिंक, मुझे लगता है, यू वुड हैव बेग्ड, तुम खुशामद करती, द रिंग ऑफ मी, मुझसे मांगती तुम मेरी अंगूठी को, टू गिव द वर्दी डॉक्टर, उस लायक विद्वान को, डॉक्टर को देने के लिए। पोर्शिया, लेट नॉट दैट डॉक्टर एवर कम, उस डॉक्टर को कभी मत आने देना, नियर माई हाउस, मेरे घर के समीप, सिंस, क्योंकि, ही हैथ गॉट, उसने ले लिया है, द ज्वेल, वो हीरा, दैट आई लव्ड, जिससे मैं प्यार करती थी, एंड दैट विच यू डिड स्वीयर टू कीप फॉर मी, एंड दैट, और जिसको कि, दैट विच यू डिड स्वीयर, तुमने कसम खाई थी, टू कीप, रखने की, फॉर मी, मेरी खातिर, आई विल बिकम एज लिबरल एज यू, तो मैं उतनी ही लिबरल हो जाऊंगी, इतनी ही उदार हो जाऊंगी जितने कि तुम हो। आई विल नॉट डिनाई हिम एनीथिंग आई हैव, मैं भी उसको इनकार नहीं करूंगी कुछ भी देने से जो मेरे पास है। नेरेसा, टू ग्रेशियानो, ग्रेशियानो से कह रही है, नॉर आई हिज क्लर्क, मैं भी उसके क्लर्क को इनकार नहीं करूंगी। उसका क्लर्क अगर यहाँ आया और उसने मुझसे कुछ भी मांगा तो मैं भी इनकार नहीं करूंगी उसके क्लर्क को देने से। देयरफॉर, इसलिए, बी वेल एडवाइज्ड, ये अच्छी तरीके से ध्यान रखना, हाउ यू डू लीव मी टू माइन ओन प्रोटेक्शन, के हाउ, कैसे, यू डू लीव मी, तुम मुझे छोड़ोगे, टू माइन ओन प्रोटेक्शन, अपने खुद का प्रोटेक्शन, अपनी खुद की सुरक्षा करने के लिए, अपने सम्मान की सुरक्षा करने के लिए। एंटोनियो, आई एम, मैं हूँ, द अनहैप्पी सब्जेक्ट, वो दुखद विषय, वो दुखद कारण, ऑफ दीज क्वेरल्स, इन झगड़ों का। पोर्शिया, सर ग्रीव नॉट यू, श्रीमान जी आप दुखी मत हो, यू आर वेलकम, आपका स्वागत है, नॉट विद स्टैंडिंग, इन सब के बावजूद, इन सब चीज़ों को एक तरफ छोड़िए, आपका तो यहाँ पर स्वागत है, आप दुखी मत हो, आप तो मेहमान हो हमारे। बेसेनियो, पोर्शिया, फॉरगिव मी दिस एनफोर्स्ड रॉन्ग, मुझे माफ़ कर दो ये जो ज़बरदस्ती की गलती मुझसे हो गई है। एंड इन द हियरिंग ऑफ दीज मैनी फ्रेंड्स, और इन द हियरिंग ऑफ मीन्स उपस्थिति में, ये सब लोग सुने, इनकी उपस्थिति में, इन सारे दोस्तों की उपस्थिति में, आई स्वीयर टू दी, मैं तुम्हारे सामने कसम खाता हूँ, इवन बाय दाइन ओन फेयर आइज, यानी मैं तुम्हारी खूबसूरत आँखों की कसम खाता हूँ, वेयर इन, जिनमें के, आई सी, मैं देखता हूँ, माई सेल्फ, अपने आप को। पोर्शिया, मार्क यू बट दैट, देखा आप लोगों ने, देखा, फिर से देखो इसको, इन बोथ माई आईज, मेरी दोनों आँखों में, ही डबली सीज हिमसेल्फ, वो अपने आप को दो बार देख रहा है, यानी डबल फेस्ड हो गया ये। दो दो चेहरे जिस व्यक्ति के होते हैं तो वो तो वैसे भी धोखेबाज होता है, अब ये दो चेहरे देख रहा है, मेरी दोनों आँखों में देख रहा है तो दो बार अपने आप को देख लिया, इन ईच आई, प्रत्येक आँख में। 1, स्वीयर बाय योर डबल सेल्फ, तो तुम अपने डबल सेल्फ, जो यानी जो तुम्हारा दोगलापन है, उसकी तुम कसम खा रहे हो। एंड देयर इज एन ओथ ऑफ क्रेडिट, और तुम चाह रहे हो कि तुम्हारी इस कसम को मैं क्रेडिट दूं, इस कसम पर मैं विश्वास करूं तुम्हारी पर। बेसेनियो, ने नहीं, बट हियर मी, लेकिन मेरी बात तो सुनो, पार्डन दिस फॉल्ट, मेरी इस गलती को माफ़ कर दो, एंड बाय माई सोल, और अपनी आत्मा की, आई स्वीयर, मैं कसम खाता हूँ, आई नेवर मोर विल ब्रेक, मैं कभी नहीं तोड़ूंगा, एन ओथ, एक कसम, विद दी, तुम्हारे साथ। एंटोनियो,
आई वंस डिड लैंड माई बॉडी फॉर हिज वेल्थ। मैंने एक समय पर, आई वंस मैंने एक बार, डिड लैंड मीन्स उधार दिया था, माई बॉडी अपना शरीर, फॉर हिज वेल्थ उसके भले के लिए, विच बट फॉर हिम दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग, विच जो के, बट फॉर हिम बिना उसके, बट फॉर का मतलब होता है विदाउट, विदाउट हिम उसके बिना, दैट हैड योर हस्बैंड्स रिंग जिसने तुम्हारे पति की अंगूठी ली है, हैड क्वाइट मिसकैरेड, क्वाइट बिल्कुल, मिसकैरेड समाप्त हो गया होता, मेरा ये शरीर मर गया होता उसके बिना जिसने तुम्हारे पति की अंगूठी ली थी। आई डेयर बी बाउंड अगेन, तो मेरे अंदर फिर से हिम्मत है कि मैं अपने आप को गिरवी रख दूं, फिर से कसम खाऊं अपने आप को, मतलब कि मैं तुम्हारी खातिर गिरवी रख दूं। माई सोल अपॉन द 4 feet, तो मैं अपनी आत्मा को गिरवी रखता हूँ। पिछली बार तो मैंने अपना शरीर गिरवी रखा था, यानी अपने शरीर का मांस देने का वादा किया था, और इस बार मैं अपनी आत्मा को गिरवी रख रहा हूँ। माई सोल अपॉन द 4 feet, दैट के योर लॉर्ड तुम्हारा पति, विल नेवर मोर ब्रेक कभी नहीं तोड़ेगा, फेथ विश्वास को, एडवाइजली मीन्स जानबूझकर, नोइंगली, इंटेंशनली। पोर्शिया, देन यू शैल बी हिज श्योरिटी, अच्छा तो ठीक है, फिर तुम इसकी सिक्योरिटी दोगे, श्योरिटी मतलब सिक्योरिटी होती है, तुम इसकी गारंटी दोगे। गिव हिम दिस, उसको ये अंगूठी दो, एंड बिड हिम, और उससे कहो, कीप इट बेटर, कि इसको बेहतर तरीके से रखे, देन द अदर, उस दूसरी अंगूठी से, जो पिछली अंगूठी थी उससे बेहतर तरीके से इस अंगूठी को रखे। एंटोनियो, हियर ये लो, लॉर्ड बेसेनियो, स्वीयर टू कीप दिस रंग, कसम खाओ कि इस अंगूठी को तुम बेहतर तरीके से रखोगे। बेसेनियो, बाय हेवन, हे भगवान, इट इज द सेम, ये तो वही अंगूठी है, आई गिव द डॉक्टर, जो मैंने उस डॉक्टर को दी थी। पोर्शिया, आई हैड इट ऑफ हिम, ये अंगूठी मैंने ही उसी डॉक्टर से ली है। पार्डन मी बेसेनियो, बेसेनियो मुझको माफ़ करो। नेरिसा, एंड पार्डन मी, और मुझे भी माफ़ करो, माई जेंटल ग्रेशियानो, मेरे अच्छे ग्रेशियानो, फॉर दैट सेम स्क्रब्ड बॉय, क्योंकि वही नाटा सा लड़का, द डॉक्टर्स क्लर्क, जो कि उस डॉक्टर का बाबू था, डिड गिव मी दिस, उसी ने मुझे ये अंगूठी दी है। पोर्शिया, यू आर ऑल अमेज्ड, तुम सब तो आश्चर्यचकित रह गए। हियर इज अ लेटर, यहाँ एक पत्र है, रीड इट, इसको पढ़ो, एट योर लेजर, अपनी फुर्सत में। इट कम्स फ्रॉम पेडुआ, ये पत्र पेडुआ से आया है, फ्रॉम बेलारियो, बेलारियो से। देयर यू शैल फाइंड, उसमें तुमको पता चलेगा, दैट पोर्शिया वॉज द डॉक्टर, कि पोर्शिया तो डॉक्टर थी, नेरिसा देयर हर क्लर्क, और नेरिसा वहाँ पर उसकी क्लर्क थी, उसकी बाबू थी। लॉरेंजो हियर शैल विटनेस, और यहाँ लॉरेंजो गवाही देगा। आई सेट फोर्थ एज सुन एज यू, आई सेट फोर्थ मीन्स मैं निकल गई थी, एज सुन एज यू जैसे ही तुम निकले थे, तुम घर से गए थे, तुम्हारे पीछे पीछे मैं भी चली गई थी। एंड इवन बट नाउ, और अभी अभी रिटर्न्ड, लौटी हूँ। आई हैव नॉट यट, मैंने अभी तक एंटर्ड माई हाउस, अपने घर में प्रवेश भी नहीं किया है। एंटोनियो, यू आर वेलकम, एंटोनियो तुम्हारा स्वागत है। एंड आई हैव बेटर न्यूज़ इन स्टोर फॉर यू, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक बेहतर खबर है, देन यू एक्सपेक्ट, जितना कि तुम उम्मीद भी नहीं करोगे। अनसील दिस लेटर सून, जल्दी ही इस खत को खोलो, इस पत्र को खोलो। देयर यू शैल फाइंड, यहाँ तुमको मिलेंगे 3 ऑफ योर आर्गोसीज, तुम्हारे 3 व्यापारिक जहाज, आर्गोसी होता है व्यापारिक जहाज, आर रिचली कम टू हार्बर, रिचली मतलब लदे हुए, सामान से लदे हुए, कम आ गए हैं, टू हार्बर बंदरगाह पर, सडनली अचानक। यू शैल नॉट नो, तुम नहीं जान पाओगे, बाय वॉट स्ट्रेंज एक्सीडेंट, कि क्या स्ट्रेंज एक्सीडेंट, बड़े अजीब संयोग से, इत्तेफाक से, आई चांस्ड ऑन दिस लेटर, ये बाई चांस मुझे ये पत्र मिल गया। एंटोनियो, आई एम डम्ब, मैं तो गूंगा ही हुआ जा रहा हूँ। बेसेनियो, वर यू द डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर थी? एंड आई न्यू यू नॉट, और मैं तुमको पहचान भी नहीं पाया। ग्रेशियानो, वर यू द क्लर्क, तुम क्लर्क थी।
एंटोनियो, स्वीट लेडी, प्यारी मोहतरमा, यू हैव गिवन मी लाइफ एंड लिविंग, तुमने मुझको जीवन दिया है और जीविका दी है। फॉर हियर आई रीड, क्योंकि यहाँ मैं पढ़ रहा हूँ, फॉर सर्टेन, निश्चय ही, दैट के माई शिप्स, मेरे जहाज, आर सेफली कम, सुरक्षित रूप से आ गए हैं, टू रोड, यानी जमीन पर या अपने रास्ते पर कह सकते हैं, अपनी जगह पर। पोर्शिया, हाउ नाउ लोरेंजो, कैसे हो लोरेंजो, माई क्लर्क हैथ सम गुड कम्फर्ट्स टू फॉर यू, और मेरे क्लर्क के पास कुछ गुड कम्फर्ट्स माने अच्छी खबर है, फॉर यू, तुम्हारे लिए भी कुछ अच्छी खबर है। नेरिसा, हाँ मेरे पास अच्छी खबर है, एंड आई विल गिव देम, और मैं ये खबर उनको दूंगी, विदाउट अ फी, बिना किसी फीस के। देयर डू आई गिव टू यू, और ये मैं तुमको दे रही हूँ, एंड जेसिका, जेसिका को तुम और तुमको, लॉरेंजो और जेसिका दोनों को दे रही हूँ, फ्रॉम द रिच ज्यू, धनी यहूदी से, अ स्पेशल डीड ऑफ गिफ्ट, एक स्पेशल माने खास, डीड ऑफ गिफ्ट मतलब लीगल डॉक्यूमेंट है, वैधानिक संधि पत्र है या फिर इकरारनामा है, ये दे रही हूँ। आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, ऑफ ऑल ही डाइज पजेस्ड ऑफ, जो कुछ भी वो अपने पास रखकर मरेगा, मतलब मृत्यु के वक्त जो कुछ भी उसके पास होगा वो तुम दोनों को मिल जाएगा। लोरेंजो, फेयर लेडीज, अच्छी मोहतरमाओं, यू ड्रॉप मन्ना इन द वे ऑफ स्टार्व्ड पीपल, यू ड्रॉप, तुम गिरा रही हो, तुम दे रही हो, मन्ना होता है दैवीय भोजन, ओल्ड टेस्टामेंट में इसका जिक्र है, तो तुम मन्ना गिरा रही हो यानी दैवीय भोजन गिरा रही हो, इन द वे, रास्ते में, ऑफ स्टार्व्ड पीपल, भूखे लोगों के। पोर्शिया, इट इज़ ऑलमोस्ट मॉर्निंग, लगभग सुबह हो गई है, एंड येट, और फिर भी, आई एम श्योर, मुझे पक्का मालूम है, यू आर नॉट सेटिस्फाइड, आप संतुष्ट नहीं हो, ऑफ दीज इवेंट्स, इन घटनाओं से, एट फुल, पूरी तरह, लेट अस गो इन, हमें अंदर चलना चाहिए, एंड चार्ज अस देयर अपॉन इंटेरोगेटरीज, एंड चार्जस, और मतलब कि दोषारोपण करेंगे या सवाल जवाब करेंगे, देयर वहाँ पर अंदर चल के, अपॉन इंटेरोगेटरीज मतलब एक दूसरे से पूछताछ करेंगे, एंड वी विल आंसर, और हम जवाब देंगे, ऑल थिंग्स, सारी बातों का, फेथफुली, वफादारी से, ईमानदारी से। ग्रेशियानो, लेट इट बी सो, चलो ऐसा ही करते हैं। वेल, ठीक है, वाइल आई लिव, जब तक मैं जिंदा हूँ, आई विल फियर नो अदर थिंग, मैं किसी और चीज़ से नहीं डरूंगा, सो सोर, इतना गंभीर रूप से, इतना सीरियसली, एज, जितना कि, कीपिंग सेफ, सुरक्षित रखना, नेरिसाज रिंग, नेरिसा की अंगूठी को, तो किसी भी चीज़ से मैं इतना नहीं डरूंगा जितना कि नेरिसा की अंगूठी को खोने से डरूंगा, तो अब कभी नहीं खोऊंगा भाई अंगूठी को। एक्सेंट, और वो सब हंसते खिलखिलाते खुशियां मनाते चले जाते हैं, और यहाँ ख़त्म हुआ ये नाटक, मर्चेंट ऑफ वेनिस। अलविदा।